नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक्स और फॉर्मर मेयर नंद कुमार को क्रिटिसाइज किया गया। और ये क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि इनके द्वारा अपना बर्थडे सेलिब्रेशन पब्लिक में किया गया, क्योंकि ये कोरोना काल की सेकंड लहर चल रही है और उसके उपरांत कोविड 19 की कुछ गाइडलाइंस है जो कि हर व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए और इसे आगे भी फॉलो करना होगा। कोर्ट ने कहा कि यदि पब्लिक पब्लिक को नुमाइंदा चुना गया पब्लिक के द्वारा, जिसे आप कह सकते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, यदि इस तरह का कार्य किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा शेमफुल एक्ट रहेगा। और इससे लोगों के बीच क्या मैसेज आएगा वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक लोगों के लिए आदर्श होते हैं और लोग भी उनको देख के अपने आप को फॉलो करते हैं। और उसके तहत औरंगाबाद की बेंच के द्वारा उन्हें क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि कोविड काल के दौरान इस तरह का काम करना और बर्थडे सेलिब्रेशन करना और अपनी ख्याति को और पुख्ता करना ये एक अच्छा कार्य नहीं है, ये कोर्ट ने कहा। और उसके बाद जस्टिस बी यू के द्वारा और जस्टिस बेंच ऑफ जस्टिस आर वी एंड बी यू, इनके द्वारा एक पिटीशन, कोविड की पिटीशन थी, इसको इनके द्वारा सुना गया और उन्होंने इस पिटीशन के बाद क्या कहा। और इसके बाद औरंगाबाद की पुलिस के द्वारा शिवसेना के कुछ प्रोमिनेंट लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक्स मेयर नंद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ जो ये पब्लिक सेलिब्रेशन हुआ बर्थडे का, इसमें लगभग 30 व्यक्ति थे, इन्हें भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इन लोगों ने कोविड की जो गाइडलाइंस थी उसका उल्लंघन किया। उस वजह से इन व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा, औरंगाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद कोर्ट ने पिछली हियरिंग में कहा और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे जो महाराष्ट्र के, उनको भी डायरेक्शन दी कि भी जो आप ये शिलान्यास कर रहे हैं इसमें भी कोविड की जो डायरेक्शन है उसका उल्लंघन हो रहा है। और शिलान्यास के दौरान लोगों की गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर भी कोविड के गाइडलाइंस को अनफॉलो किया जा रहा है, ये भी कोर्ट ने कहा। और उसके बाद कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस पब्लिक को भी दी और कोर्ट ने कहा कि मुख्यतः लोगों को खुद जागरूक होना होगा, लोगों को मास्क लगाने होंगे, लोगों को कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाथ भी फॉलो करना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम
लगातार अच्छी तरह से करता आ रहा है। पर लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने कई जगह पे सुना है, देखा है कि लोग मास्क को पहनते हैं पर उसे उसे आधा ही पहनते हैं और उस मास्क को अपने चिन के पास लटका के रखते हैं। तो कोर्ट ने कहा यदि हम इस तरह के कमावेश को देखते हैं तो हमें हमें लगता है कि हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करने होंगे। तो उसके बाद कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किए और कहा कि हर व्यक्ति हमारे सूबे में, हमारे प्रदेश में मास्क को पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करे और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले और अननेसेसरी गैदरिंग के बीच ना जाए। ये कोर्ट्स की सारी डायरेक्शन देगी। और उसके बाद कोर्ट्स ने डायरेक्शन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव को, पुलिस को भी डायरेक्शन किया कि यदि आप किसी व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए देखते हैं तो आप उसको भी पेनलाइज कर सकते हैं, आप उसका भी चालान काट सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को विदाउट मास्क अपने सूबे और कस्बे में देखते हैं तो आप उसको पेनलाइज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकते हैं, जो जो एक पुलिस का काम होता है। और कोर्ट ने डायरेक्शन पुलिस को दी कि आप अपना काम सख्ती से करें और यदि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 की गाइडलाइंस को अनफॉलो करता है तो आप अपना कार्य करें और स्ट्रिक्टली से इस कानून को इम्प्लीमेंट करें और फाइन इम्पोज करने की भी डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा देगी। कोर्ट ने कहा कि कोविड फैलने का सबसे ज्यादा कारण लोगों की लापरवाही है। लोग गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस और कोविड की गाइडलाइंस को अनफॉलो करने की वजह से कोविड बहुत ज्यादा हमारे प्रदेश में फैल रहा है। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हमें वो मेजर लेने चाहिए जो लोगों के लिए भी फायदेमंद हो और लोगों को भी एक नया स्वरूप और दृष्टिकोण सामने आ सके। और यदि कोई भी कोविड-19 की गाइडलाइंस को अनफॉलो करता है तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन और उसके साथ साथ हमने जो कोविड-19 के प्रोविजन दिए गए हैं, जो उसमें सजा का प्रावधान है, पुलिस भी उसको फॉलो करे। और यदि हमारे देश में नेता या कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति है, वो यदि इस तरह के कार्य करते हैं, कोविड-19 के दौरान अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय घटना है और बहुत ज्यादा इस बात से लोगों के बीच नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। और क्योंकि आपने देखा होगा जो एक्ट प्रोमिनेंट लोग हमारे देश में करते हैं, उसी एक्ट को हमारी आधी से ज्यादा जनता फॉलो करती है। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।